जनवरी 2016 की आधी रात में पिता और मासूम बेटे की ये मर्डर मिस्ट्री दिल दहलाने वाली है। क्राइम की ये सनसनीखेज घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। उस समय कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी, घना कोहरा था। उस दिन तारीख थी 20 जनवरी 2016। आधी रात में पिता और मासूम बेटे का कत्ल हो जाता है। जिस कमरे में डबल मर्डर हुए वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। कमरे का सामान बिखरा हुआ था, इसलिए पहली नजर में यही लगा कि लूटपाट के इरादे से दोनों हत्याएं हुई हैं। जिस डॉक्टर की हत्या हुई, उनकी पत्नी दूसरे कमरे में सो रही थी। वो सुबह उठी तो उनके कमरे के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी। 21 जनवरी की सुबह करीब 8 बजे के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूर वहां पहुंचे। मजदूर ने जब डॉक्टर को आवाज लगाई, तब दूसरी तरफ से उनकी पत्नी ने भी दूसरे कमरे से आवाज लगाई। इसके बाद मजदूरों ने उस दरवाजे को खोला जिसमें डॉक्टर की पत्नी थी। फिर सभी लोग दूसरे कमरे में दाखिल हुए तो वहां खून और 2 लाश देखकर सन्न रह गए। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई। जिनका कत्ल हुआ उनका नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव था। पेशे से आंखों के डॉक्टर थे। बेटे शिवा की उम्र उस समय 4 साल थी। उनका परिवार गोरखपुर के शहपुरा एरिया की अशोक नगर कॉलोनी में रहता था। ओम प्रकाश की पत्नी का नाम अर्चना यादव। घटना से कुछ महीने पहले से ही पति पत्नी में थोड़ा मनमुटाव था, इसलिए दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। घटना वाली रात यानी 20 जनवरी को अशोक नगर कॉलोनी में पार्टी थी। पार्टी में डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे शिवा के साथ गए थे, लेकिन नाराज पत्नी अर्चना नहीं गई थी। रात करीब 10 बजे दोनों पिता और बेटे घर लौटे, फिर दूसरे कमरे में जाकर सो गए थे। इसके बाद सुबह दोनों की लाश मिली थी। इस घटना में डॉक्टर ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी की शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने हत्या और लूट की FIR दर्ज की और जांच शुरू की। इस घटना में पुलिस को ये नहीं समझ आ रहा था कि अगर बदमाश लूट के इरादे से घर आए थे तो बच्चे को क्यों मारा। मां बागेश्वरी देवी ने बताया कि बेटे ओम प्रकाश की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले साल 2007 में ओम प्रकाश की शादी सिंगापुर में रहने वाली लड़की से हुई थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली। इसी बीच दीपचंद यादव की बेटी अर्चना का रिश्ता आया था। दोनों परिवार में अच्छी बात हुई। इसके बाद दोनों की रजामंदी से साल 2009 में डॉक्टर ओम प्रकाश की शादी अर्चना यादव से हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही अर्चना ने ज्वाइंट फैमिली में रहने से मना कर दिया। अर्चना ने अपना किचन अलग कर लिया और घर के दूसरे फ्लैट में रहने लगी। अर्चना और ओम प्रकाश की शादी के 3 साल बाद 2012 में एक बेटा हुआ। उसे घर पर शिवा बुलाते थे। पुलिस को डॉक्टर की मां बागेश्वरी ने भी बताया कि पिछले काफी समय से दोनों पति पत्नी में खूब झगड़े होते थे और पिछले 2-3 महीने से दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगे थे। अब ये बात पता चलते ही पुलिस की जांच की दिशा दूसरी तरफ मुड़ी। पुलिस ने अर्चना के फोन की कॉल डिटेल निकाली, जिसके बाद पता चला कि रात में उसकी एक शख्स से बात होती थी। उसका नाम था अजय यादव। वो फिरोजाबाद का रहने वाला है, एक स्कूल में टीचर है। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाली तो पता चला कि 20 जनवरी की रात में वो शख्स गोरखपुर में ही था। बस फिर क्या था, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। जब उसे पूछताछ की तब सनसनीखेज खुलासा सामने आया। आरोपी अजय यादव ने बताया कि अर्चना से हमारी दोस्ती करीब 1 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। लखनऊ में मेरी और उसकी मुलाकात हुई। हम दोनों कई बार होटल में मिले और दोनों में फिजिकल रिलेशन भी बन गए। रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच जब डॉक्टर ओम प्रकाश बेटे के साथ पार्टी से घर लौटने वाले थे, उससे पहले ही अर्चना ने अपने प्रेमी अजय को पति वाले कमरे में छुपा दिया था। आने के बाद पिता और बेटे एक साथ उस कमरे में सो गए। इस तरह जब रात के 12:30 बजे तब प्रेमी अजय ने उस कमरे का दरवाजा अंदर से खोला जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश सो रहे थे। अजय ने हथौड़े से डॉक्टर ओम प्रकाश के सिर पर तेजी से वार किया, जिससे वो जोर से चीखे तो फिर से 2 बार तेज वार किए। इससे डॉक्टर ओम प्रकाश फिर से चीख ही नहीं पाए और हमेशा के लिए बिस्तर पर ही सोते रह गए। लेकिन पापा की चीख सुनकर बेटा उठ गया। सिर से खून बहता देख वो डर गया और बचने के लिए पास में खड़ी माँ की गोद में दुबक गया। सोचकर माँ तो अपने आंचल में बेटे को बचा ली।
लेकिन माँ की ममता भी खत्म हो चुकी थी। अर्चना ने कहा कि बेटा शिवा सब कुछ देख चुका है, वो अपनी दादी और दूसरों को हमारी पोल खोल देगा, इसलिए अब इसे भी मारना होगा। अर्चना ने प्रेमी अजय से बेटे को भी मारने के लिए कहा, लेकिन अजय ने मना कर दिया। उसने कहा कि इस मासूम को मैं नहीं मार सकता। फिर अर्चना बोली, अब चाहे जो हो जाए, तुम्हें पाने के लिए इसे मरना ही होगा। अगर तुम नहीं मार सकते तो मैं ही मार देती हूँ। अब इतना कहने के बाद अर्चना ने गोद में दुबके बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया और तब तक दबाया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद दोनों ने मिलकर इसे लूट की घटना जैसा बताने के लिए कमरे का सामान बिखेर दिया, पैसे और जेवर भी गायब कर दिए ताकि ये लगे कि घटना लूट की है। इसके बाद अर्चना अपने कमरे में चली गई। उस कमरे की कुंडी को अजय ने बाहर से बंद कर दिया और फिर गोरखपुर रेलवे स्टेशन आ गया। यहाँ से ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर फिरोजाबाद लौट गया। लेकिन 22 जनवरी 2016 को ही गोरखपुर पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा कर दिया था। पुलिस ने अजय और अर्चना दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस केस में 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की अदालत ने अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी साबित करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोनों अभी जेल में सजा काट रहे हैं। बताया जाता है कि अभी भी अर्चना को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है।